इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे गैर तकनीकी परीक्षा में लोकप्रिय कोटि परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, जो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप अभी तक कितना क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप देखेंगे भौतिक विज्ञान में जो है मात्रक मापन, मापक यंत्र इत्यादि से क्वेश्चन, मापक यंत्र और भौतिक राशियों से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। यांत्रिकी में अगर बात की जाए सेक्शन में, तो कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा भी जो है सो इस वीडियो में करेंगे। तो ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान से टोटल अगर आप पूछेंगे जो क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो 2011 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है पिछले 2-4 साल में। अगर यहाँ पे अगर चार्ट की बात की जाए, एनटीपीसी 2019 में जो है सो स्टेज 2 में वाला क्वेश्चन जो है सो 15 शिफ्ट में कुल मिला क्वेश्चन में जो है सो 2300 क्वेश्चन से ऊपर जो है सो आपसे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि ग्रुप डी में जो है सो 99 शिफ्ट में कुल 2475 क्वेश्चन, जबकि 2019 में एनटीपीसी में सीबीटी 1 में जो है सो आपसे 133 शिफ्ट में जो है 3990 क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। अगर जेई की बात की जाए तो जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था 9 शिफ्ट में 135। कांस्टेबल 2018 में जो है 17 शिफ्ट में 510 क्वेश्चन। इसी तरह जो सभी एग्जाम में जो है सो अगर एनटीपीसी 2015 की बात की जाए तो 63 शिफ्ट में 1890 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि एनटीपीसी 2015 सेकेंड सीबीटी में जो है 9 शिफ्ट में 135 क्वेश्चन जो है सो पूछा गया था। तो ठीक ऐसे ही सभी एग्ज़ाम में जो है सो भौतिक विज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक, चलिए इस वीडियो में देखते हैं, और अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रिपीट किया जाता है, जो आपको याद रहने में भी आप बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो यहाँ ऊर्जा संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 274 से शुरू करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, जो ये ऑप्शन ए गलत है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन 2 है गलत है, और बी गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी अगर देखें, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 275 की बात करें, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न इसे नष्ट की जा सकती, लेकिन एक दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसे रिलेटेड पॉइंट की बात की, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, इसे न नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इससे संबंधित अगर कुछ बिंदु की बात की जाए तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये कौन सा स्थितिज ऊर्जा जो है, जब एक रबर बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित हो जाती रूप से संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु के उसके विशेष अवस्था स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी बांध में इकट्ठे पानी की गति की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड
खिंची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 के कारण गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस की जो है सो गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। आपको याद रखने की किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण गैस व द्रव्य के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279 कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। अगर ऊपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव्य के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है, इसलिए ठोस के कणों गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 280 एक घर में एक माह में 900 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा खपत होती है। इसकी इकाई क्या होगी? इस इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? कितना जूल यूनिट होगा? ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, जिस कारण ये किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 किलोवाट घंटा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। एक यूनिट में कुल यूनिट कितना होगा? तो 900 गुने 10 के पावर 6 भागा 3.6, तो इसे भाग करेंगे तो 9 चौक 36 मतलब 250 जो है सो यूनिट आपका बिजली बिल हो जाएगा। पवन चक्कियों की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यह गतिज ऊर्जा का प्रयोग करती है। नेक्स्ट अगर इससे संबंधित अगर कुछ बिंदु की बात की, जो पवन चक्की में आश्रय वायु की गति ऊर्जा को लेकर उसी उपयोग यांत्रिक ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा की रेखीय गति पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पवन बिजली उत्पादन में 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत में पवन चक्की बिजली उत्पादन 39 गीगावाट तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 282 जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को जब खींचा जाता है स्प्रिंग को, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्य ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर पर सेकंड की गति ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होगी ½ mv²। नेक्स्ट अगर गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा, बांध के संग्रहित पानी की ऊर्जा इत्यादि। यदि किसी m किलोग्राम पिंड के गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई तक ले जाए तो उसे स्थितिज ऊर्जा होगी। पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283 एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी इकाई के साथ वृद्धि होती है। तो यह वस्तु के जो है ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 284 निम्न कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो इसका जो है सो स्थितिज ऊर्जा बदलती है। क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही आंसर। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार में लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है, तो इसे स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति के कारण आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है।
बांध में संग्रहित पानी कौन सी ऊर्जा होती है? ये एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपको BBI में मार्क कर ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 287, एक गतिशील वस्तु के अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। एक गतिशील वस्तु के अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु उसकी गति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसे रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा ½mv² होती है। आपको याद रखना है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो किस ऊर्जा से युक्त है? किस तरह का ऊर्जा है यह? इसमें गतिज ऊर्जा है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, उच्च गति से चल रही कार गतिज ऊर्जा की युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 289, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो ये जो है गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल और CGS मात्रक में कैलोरी होता है। यह किलोवाट घंटा है। यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई है। किलोवाट घंटा है। वाट W या किलोवाट KB बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। 291, 8 किलोग्राम भार वाले लोहे की गेंद 2 किलोग्राम भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो भूमि में 10 मीटर की ऊंचाई पर उसने निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? उसमें जो है त्वरण जो है समान होगा। बाकी बात M1 M2 स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा mgh1 mgh2 जो है सो पहले का जो है सो ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा, जबकि दूसरे वाला का स्थितिज ऊर्जा कम होगा। 10 मीटर की ऊंचाई बराबर v² बराबर u² प्लस 2gh, तो 0 + 2 × 10 × 10 मतलब 200। v² बराबर 200, तो v बराबर 10√2, तो गतिज ऊर्जा ½mv²। तो यहाँ से संवेग बराबर v1 v गुने m1v और m2v। ऐसा स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 292, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है गतिज ऊर्जा में। अगर स्थितिज ऊर्जा को बदलता है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका सही। वस्तु के उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा ke बराबर ½mv²। m द्रव्यमान तथा v वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 293, एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए, एक संपीड़ित मतलब दबा हुआ स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जैसे बांध में संरक्षित जल स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची गई कमान में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो ही वो छोड़ा जाए तो वो गति ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 294, किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा समय के साथ गति के साथ यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान m तब वस्तु के v वेग से गति करे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv² जूल होता है। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 295, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु के कारण उसके गति के कारण उसके वजन इसके स्थान पर त्वरण के कारण। ऑप्शन डी आपका सही। उसके द्रव्यमान और वेग के कारण। किसी वस्तु को उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु के संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा ½ × m द्रव्यमान और v
भी जो है सो बेग स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की द्रव्यमान उसके बेग के निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 296, किसी विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक, उसमें स्थितिज, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जो है सो जल विद्युत गृह में जो है सो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य है कि जल विद्युत गृह में गिरते हुए बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? विधि है किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में? एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च के ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। एक पटाखे का विस्फोट जो है सो गति स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर। ऑप्शन एक पटाखे का फटना, ये नहीं। ऑप्शन डी आपका सही है। एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे के रासायनिक परिवर्तन होता है। टॉर्च को ऑन करना, ये भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 298, एक वस्तु को संवेग 3 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितना मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m गतिज ऊर्जा के तथा वस्तु का संवेग p है तो गतिज ऊर्जा संबंध ke बराबर p² 2m। प्रथम स्थिति में वस्तु का संवेग k बराबर p² 2m। दूसरी वस्तु का संवेग 3p हो, गतिज ऊर्जा बराबर k2 बराबर 3p² 2m। 3p² 2m समीकरण 2 से k2 बराबर 9k1 तो वस्तु के गति ऊर्जा मूल मान से 9 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या, ये जो है सो स्थितिज ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण इसमें संग्रहित ऊर्जा वस्तु का निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा ये सभी का सभी जो है सो स्थितिज ऊर्जा का समायोजन है। किसी भी यांत्रिक प्रणाली मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली का सिस्टम के यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इस प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसके स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा me एवं गतिज ऊर्जा ke तथा स्थितिज ऊर्जा pe है तो me बराबर ke प्लस pe। कार्य एक ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके आरंभिक गतिज ऊर्जा के 9n गुनी हो जाती है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान जो है सो 4 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो इसकी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। अब 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा ke बराबर हाफ mv² तो m2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 × 1/2 × mv²। मतलब कि जो है सो ke बराबर 4e ke तो n बराबर 4 मतलब 4 गुना जो है सो हो जाएगा। किसी तने हुए रबर बैंड की किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को उस वस्तु का निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा mg है जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण और h ऊंचाई तो वस्तु का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ अर्थात यह अपने सामान्य स्थिति न होकर विशेष तनी हुई स्थिति में अतः उसे स्थितिज ऊर्जा संचित है। किसी खिंची हुई रबर बैंड की किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है तो आप देखेंगे तो आपको याद रहने में भी सुविधा होगी। क्वेश्चन 303 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 304,
300 निम्न में से किसे न तो बचाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा का ऑप्शन ए सही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा की नियत रहती है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 305, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके आरंभिक मान का 256 गुना हो तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? ये 16 गुना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, परिवर्तित गति मतलब 256 गुने 1/2 तो माना कि परिवर्तित वेग v1 बराबर v1 में 256 वी स्क्वायर, तो v1 के स्क्वायर जो है सो 256/16 वी स्क्वायर। तो यहाँ से v1 बराबर 16 भी आ गया, अतः परिवर्तित रेखीय संवेग बराबर कितना हो जाएगा? परिवर्तित रेखीय संवेग बराबर 16 गुना प्रारंभिक वेग का रेखीय संवेग का हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 306, किसी वस्तु या अपनी उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जो है सो किसी वस्तु उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु तो उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा किसके बराबर? हाफ एम वी स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। गतिज ऊर्जा और हाफ एम वी स्क्वायर होती है। द्रव्यमान m तथा वाली एक वस्तु को v के साथ स्थानांतरित होती है और इसकी गतिज ऊर्जा k है, तो इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी वेग दुगुना कर दी जाए तो इसका जो है सो गतिज ऊर्जा 4k हो जाएगा। दिया है गतिज ऊर्जा k और हाफ एम वी स्क्वायर। प्रश्नानुसार जब वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा k हो जाती है। तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम टू वी स्क्वायर, तो k बराबर 4 × 1/2 एम वी स्क्वायर, तो k बराबर 4 हो जाएगा। आपका मतलब चौगुना जो है सो हो जाएगा 4k। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 309, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है? इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। स्प्रिंग सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 310, जब किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है न तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसके परिवर्तित हो जाती है? इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही। किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग के चल रही तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311, 5 किलो द्रव्यमान और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गिरेगी? कौन सी गेंद जो है तेजी से गिरेगी? तो ये जो है सो 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है भौतिक विज्ञान के अनुसार तेजी से गिरेगी। आपके सामान्य सोच के हिसाब से भौतिक विज्ञान नहीं चलती है। तो यहाँ m1 बराबर 5 किलोग्राम, m2 बराबर 10 किलोग्राम, v1 v2, तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान डालेंगे तो यहाँ से जो ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, तो v1 जो है सो पहले गिर जाएगा जबकि v2 जो है सो बाद में गिरेगा। 5 किलो द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की गति 10 किलोग्राम गेंद की गति से दुगुनी होगी। 312,
स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। टेक्नीशियन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण जब एक वस्तु निहित ऊर्जा उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, जैसे बांध में एकत्र पानी, संचित ऊर्जा, तनी दबी स्प्रिंग, संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा आदि। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है किसके बराबर? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। किसी यांत्रिक प्रणाली में किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयव की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति मदद होती है। यदि यांत्रिक ऊर्जा को एम एवं गतिज ऊर्जा के ई में स्थितिज ऊर्जा यू ई है तो एम ई बराबर के ई बराबर यू ई। 314 नंबर, एक खिंची हुई धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही आंसर। एलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, एक तने हुए धनुष में जब एक धनुष की डोरी तनी हुई होती है तब धनुष की गति उसके विशेष स्थिति का इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है तो इसमें तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और यह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 315, इनमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। ऑप्शन बी बहता हुआ जल जो है इसमें गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु, ठोस या द्रव्य गैस की अपनी एक विशेष स्थिति पोजीशन करें, इसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी संकुचित स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, एक उठाए गए हथौड़े, किसी बांध द्वारा इसमें संचित जल, निहित ऊर्जा आदि। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की द्रव्यमान वस्तु के किसी तल की ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान m, यदि वस्तु की पृथ्वी पर h ऊंचाई पर है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh जूल होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु के गति के कारण इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वस्तु की गतिज ऊर्जा का, जैसे कि हवा, बहता हुआ जल, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है उसका वेग v है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv² जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 316, पहाड़ में गिर रहे किसी पिंड में होती है, इसके अंदर जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज और स्थितिज, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसके गतिज ऊर्जा के कारण होता है, गतिज ऊर्जा होती है, तथा किसी वस्तु के किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज या स्थिति दोनों प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन 317, मास m के साथ चलती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v के दुगुना कर दी जाए? तो ये जो है सो आपका 4 गुना के बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चार गुना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। के ई बराबर हाफ mv², वस्तु के वेग v बढ़ाकर 2v कर दिया। ई बराबर हाफ 2v² बराबर हाफ m/4v²। ई बराबर 4 गुने हाफ mv², तो ई बराबर 4e। गतिज ऊर्जा के ई का मूल्य 4 गुना हो जाएगा। 318, 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की और 20 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 2 सेकंड बाद जो है इसकी गतिज ऊर्जा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार
v बराबर u माइनस जी टी दिया गया। u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड और g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और v बराबर जो है आपका शून्य होने के बाद आकर गतिज ऊर्जा जो है सो 0/सन्नाटा हो जाता है और इसके बाद पुनः गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 300 मीटर की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यह जो है सो आपका कितना हो जाएगा, हाफ mv²। तो 25 × 22 अगर करेंगे तो आपके पास आएगा 750 मतलब 275। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 320 गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में जो है सो कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, जो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि गतिज ऊर्जा होती है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 321 11 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर है तो इसकी निहित ऊर्जा ज्ञात करें। अगर g का वैल्यू जो है सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो u बराबर mgh। तो 11 × 9.8 × 5 तो 539 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो इसके निहित ऊर्जा कितनी होगी। 14 किलोग्राम की एक वस्तु एक भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो 14 × 70 70 और 7 8 56 मतलब 6। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, जूल। वस्तु के द्रव्यमान m 14 किलो, वस्तु की पृथ्वी की ऊंचाई 5 मीटर, p पोटेंशियल mgh 14 × 9.8 × 5 तो 686 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा 686 जूल के बराबर। तो 5 किलोग्राम की वस्तु भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसकी निहित ऊर्जा क्या होगी। तो 15 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 150 और 150 को अगर 10 से करते हैं तो 1500 जूल के बराबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा के mgh बराबर कितना होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जबकि स्थितिज mgh होता है। m मास जो है द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान 15 किलोग्राम। g का जी का वैल्यू आपको 10 दिया गया है और एच का हाइट जो है सो 10 मीटर की ऊंचाई दिए गए है। तो जो 1500 किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है तो इसके द्रव्यमान 15 की वस्तु का वेग कितना होगा। वस्तु का वेग आपको पता करना है। तो 10 से अगर भाग करते हैं तो हाफ mv²। वस्तु का वेग क्या होगा, तो हाफ mv² 120 × 15 × b। तो यहाँ से अगर v² बराबर 4 तो v बराबर जो है सो आपका 16 आ गया। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वस्तु का वेग। क्वेश्चन नंबर 325 कि द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान वेग से गति करे तो उसी वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी। के ई बराबर हाफ mv²। तो m बराबर द्रव्यमान 15 किलोग्राम, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा हाफ 15 × 8 × 8 मतलब 480 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 326 को 11 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसकी निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन दिए गए द्रव्यमान जो है सो 11 की ऊंचाई 6 मीटर और जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। 11 × 9.8 × 6 तो 646.8 जूल के बराबर 646 मतलब जो है सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। बंदूक में चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है तो क्योंकि इसमें
गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बंदूक में चली हुई गोली लक्ष्यों के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली वेग बहुत अधिक होती है तथा लक्ष्य को टकराने पर यह बहुत समय शून्य हो जाता है। अतः गोली को वेग परिवर्तन की दर बल बहुत अधिक होती है, इसलिए गोली को लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। टरबाइन द्वारा बहते पानी को हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसके स्थिति में गतिज ऊर्जा में उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। आपको याद रखें, टरबाइन द्वारा बहते पानी को हवा का प्रयोग करके गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 329 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन किसी घन चिपकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु को टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर आपके पास टकराने के बाद दोनों संयुक्त वेग v मीटर पर सेकेंड है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से v1 m1 v1 m2 v2 m1 m2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा v बराबर 2/3 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा की क्षति ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में कमी हाफ इंटू 0.5 गुने 2² माइनस हाफ इंटू 0.5 1.5 गुने 2/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.7 जूल, जो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 330। किसी बंदूक में बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। बंदूक की द्रव्यमान g m1 वेग v1, बुलेट का द्रव्यमान m2 वेग v2, तो m1 ग्रेटर देन m2। तो संवेग संरक्षण के नियम से v1 पर v2 m2 m2 दोनों तरफ वर्ग करने पर हाफ से गुना करने पर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो के ई बराबर m1 e2 em m2 e2 m2 e2 बटे e1 m1 बाई m2 e2 बटे e1 बराबर ग्रेटर देन 1। तो यदि e2 ग्रेटर देन e1 तो किसी बंदूक के बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होगी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली में किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति उसके स्थिति में संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। 2018 ग्रुप डी में 18 ग्रुप डी में पूछा गया स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 332। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा आरोपित ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 335। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? ये गति स्थितिज और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन अगर बात किया 336। ऊर्जा के दो प्रकार के होते हैं,
ऊर्जा में दो प्रकार होती है। आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 15 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो द्रव्यमान बराबर 15 और वेग बराबर 7 में वस्तु की गतिज ऊर्जा को हाफ एम बी स्क्वायर। तो 49 को 15 से गुना करके अगर 2 से भाग करते हैं तो 367.5 जूल के बराबर आएगा। मतलब कि जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 338, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संबंध वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो है सो आप बस निश्चित ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला लगाकर जो है सो फार्मूला mgh बराबर 612 गुने 10 गुने h। तो 600/120 मतलब 5 मीटर। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बंदूक की निकली गोली गतिज ऊर्जा, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, कौन सी गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन सी और ए सी ऑप्शन ए बी सी, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे। मतलब ऑप्शन डी आपका सही। किसी बॉडी के गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा का मान बहुत ही वस्तु के उसके विराम अवस्था या वेग में त्वरित करने के किए गए कार्य के बराबर होती है। यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। एम वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग भी। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 340, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग के गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो, वस्तु का वेग भी बराबर 6 मीटर पर सेकंड, वस्तु गतिज ऊर्जा और हाफ एम भी स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू 36। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपके 180 जूल आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन 180 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। ये ऑप्शन ए गलत है। भौतिक पदार्थ नहीं है। भौतिक पदार्थ नहीं, पदार्थ तो है ही है नहीं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है। किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, ये सही है। ये गलत है। ऊर्जा को कई रूप में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये सही। ऑप्शन ए बी सी सही है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता को माप है, ये बी सही है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये यांत्रिक होता है। जो ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका गलत है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी पदार्थ को किया जा सकता। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 342, निम्न में से किससे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न उत्पन्न किया एनर्जी न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्य कार्य करने